नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे भूगोल का खंड बी है। मेरा खंड बी आपदा है। आपदा मेरा सबसे पहला चैप्टर है, प्राकृतिक आपदा। इसका ऑब्जेक्टिव मैं करवाने जा रहा हूँ, आप कीजिए। ठीक है, आप देखिए कि आप मेरा स्कोर कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। सुनिए, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आपदा है और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद है, यह मानव जनित आपदा है, अर्थात मानवीय आपदा है। मानवीय आपदा कौन है? आतंकवाद मेरा मानवीय आपदा है। क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें चुनना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आतंकवाद। आतंकवाद मेरा क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन देखिए, कौन प्राकृतिक आपदा है, चुनना है सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, उपयुक्त सभी। एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन सेट किया जाएगा, यही क्वेश्चन आएगा। आप इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए। सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, उपयुक्त सभी। देखिए, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है और हिमस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है। अतः मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा वैसी आपदा जो मानव के वजह से, जो चाहे लापरवाही से क्या हो घटना घटती है, वो क्या है? मानव जनित आपदा है। जैसे महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, सभी। बिल्कुल, महामारी, आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगे, ये सभी क्या है? मानवीय आपदा है। अतः मेरा आंसर क्या होगा? डी। चलिए, सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी कहाँ आता है? सुनामी कहाँ आता है? सुनामी होता है कि जैसे देखिए, यह आपका समुद्र हो गया, यह समुद्र हो गया, क्या हो गया? समुद्र हो गया। समुद्र की लहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, काफ़ी तेज़ी से आएगी और बहुत सारे पेड़, वृक्ष, घर जितने भी होंगे क्या होंगे? बहुत तेज़ी से उखाड़ के चल जाएगी। बहुत इससे क्षति होता है सुनामी से। ठीक है, कहाँ होती है उत्पन्न? सुनामी में भूकंप का आना, एकदम सही है। द्वीप पर नहीं, स्थल पर भी नहीं। मेरा ऑप्शन क्या होगा? डी, समुद्र में भूकंप आना। अगर नीचे, अगर मान लीजिए भूकंप आता है, अर्थात अगर एक पेड़ दूसरे नीचे खसकती है या ऊपर जाती है, तो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा? समुद्र का पानी की लहर क्या होगा? तेजी गति से होगा। चलिए, पांचवा देखिए, सुनामी संबंधित है। सेम क्वेश्चन कि सुनामी कहाँ आता है? कनिका सेंस है कि सुनामी कहाँ आता है? आकाश में नहीं, आसमान में नहीं, समुद्र में कहीं नहीं। समुद्र में आता है, आकाश में नहीं आता है, आसमान में नहीं, समुद्र में। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद, भूकंप। बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंक नहीं है। तो कहता है क्वेश्चन की आपदा नहीं है, आपदा नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आतंकवाद। आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए, सुनामी शब्द है। सुनामी शब्द है। सुनामी कौन सा शब्द है? हिंदी है, अंग्रेजी है, जापानी है, अरबी है? सुनिए, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, अरबी भी नहीं है, जापानी है। सुनामी क्या है? जापानी शब्द है। चलिए, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप सबसे पहले कब आया था? 1906, 1934, 1970, 1999। 1906 नहीं होगा, 1970 भी नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या है? बी, 1934। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल में जो गैस कांड हुआ था वह कब हुआ था?
3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1986, 5 मई 1984, उपयुक्त सभी। देखिए 1986 में नहीं हुआ था, 5 मई 1984 में नहीं, पूरा तो होगा नहीं क्योंकि बी और सी तो नहीं होगा, तब उपयुक्त होगा नहीं। तो 3 दिसंबर 1984 मेरा आंसर सही है, ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 में। चलिए, भूकंप का तरंग, भूकंप तरंग मापन यंत्र, अर्थात भूकंप की जो तरंग होती है उस तरंग को किससे मापा जाता है, यंत्र का नाम बताइए। थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, मीटर, बैरोमीटर। सुनिए, थर्मामीटर बिल्कुल गलत, मीटर गलत, बैरोमीटर भी गलत, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप के तरंग को मापते हैं, भूकंप नहीं, तरंग। ठीक है, भूकंप के तरंग। अब देखिए किस स्केल पर किया जाता है भूकंप जो मापा जाता है, स्केल का नाम बताइए, जो नया स्केल के नाम बताइए। क्या रिएक्टर, सिस्मोग्राफ, मीटर, कोई नहीं। आप पढ़ चुके हैं सिस्मोग्राफ पर भूकंप का तरंग, भूकंप का तरंग मापा जाता है सिस्मोग्राफ पर। और रिएक्टर, बिल्कुल मेरा आंसर होगा रिएक्टर। भूकंप मापन स्केल कौन सा है, रिएक्टर। बिहार का शोक नदी, उत्तर बिहार में जैसे सीतामढ़ी का एरिया ले लीजिए, सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार में जो बाढ़ आता है यही नदी लाती है। कौन नदी, इसीलिए तो शोक नदी कहते हैं। नदी का नाम बताइए। गंडक नहीं, शोक नदी, शोक नदी, सोन नदी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन में है ही नहीं, इसको काटते हैं, यहाँ लिखते हैं। कोसी नदी, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया है। ठीक है, गंडक नदी नहीं होगा, सोन नदी नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बिहार की जो यह नदी है काफ़ी, देखिए यह बिहार की धरातल कैसी है, ऐसी है, मतलब दक्षिण बिहार से, जैसे देखिए यह दक्षिण बिहार से ऐसे है, मान लीजिए यह ऊपर ऐसे है और इधर से भी ऐसे है। यहाँ क्या है, नीचे मतलब खाल में गड्ढा है, गड्ढा है, ऐसे है। बिहार की आकृति जो है मतलब उत्तर के दिशा से थोड़ा ऊंच है और दक्षिण बिहार भी थोड़ा सा ऊंच है, बीच में क्या है, गड्ढा सा है। तो पानी जो भी नदियाँ आएंगी, नदी तो बढ़ती है अपनी ढाल की तरफ। नदी मान लीजिए अगर ढाल ऐसे है तो ऐसे ही नदी बहेगी ना, तो नदी अपने ढाल की तरफ बहती है। और तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो बाढ़ के आने के कारण क्या है, उत्तर बिहार में कोसी नदी काफ़ी तबाही मचाती है। कोसी नदी काफ़ी तबाही मचाती है, इसीलिए तो शोक नदी है, बिहार का शोक नदी कोसी नदी। चलिए, कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। देखिए चक्रवात होता है, चक्रवात देखिए पहले चक्रवात क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा समुद्र हो गया, समुद्र का क्या हो गया, पानी हो गया। समुद्र में क्या होता है, अचानक सा हवा आती है और इसको ऐसे ऐसे बवंडर जैसा ऐसे गोल गोल करके काफ़ी ऊंचे तक क्या करती है, ले जाती है। वही चक्रवाती तूफान होता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कोई समुद्र नहीं है, बिहार में भी नहीं, उड़ीसा और झारखंड में भी नहीं, उड़ीसा मेरा इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर, उड़ीसा। चक्रवाती तूफान जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो अभी ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव जितना भी देखे हैं, आप इसमें से कितना करेक्ट कर पा रहे हैं आप खुद से करके देखिए। अगर कर पा रहे हैं तो अच्छे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हिम्मत और जोश को बनाए रखिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन इस साल छपने वाला है, आप याद कीजिए, यह क्वेश्चन बिल्कुल छपेगा। ठीक है, धन्यवाद।